हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने बहुत एक लंबे टाइम के बाद वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरा भी सीटेट का एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पर आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़रूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट का फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि आप बीएड कर लोगे उसके बाद क्या करोगे। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा तो आपको कहीं पे मतलब आप कहीं फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सीटेट का फॉर्म भरना चाहिए। मैं इसकी आपकी एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। अगर आपने बीएड में या फिर कहीं भी डीएलएड में या टीचिंग से रिलेटेड कहीं भी आपने एडमिशन ले लिया है तो आप क्या होते हो सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ फर्स्ट पेपर के लिए। अगर आप 1 से लेकर 5वीं तक की टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना होगा। और अगर आप उससे सीनियर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना होगा। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हर पेपर 150 नंबर का होता है, यानी कि 150 मार्क्स का हर पेपर होता है। ये वाला पेपर भी 150 का होता है, ये पेपर भी 150 का होता है। इसमें अगर हम नॉर्मल जनरल और ओबीसी की बात करें तो उन्हें 60% मार्क्स लाने होते हैं। 60% मीन्स 90 मार्क्स इसमें लाने होंगे और 90 इसमें लाने होंगे। अगर पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में हमारी आता है हिंदी इंग्लिश सीडीपी। ये 30-30 नंबर की होती है फ्रेंड्स। हिंदी इंग्लिश में हम लैंग्वेज ले लेंगे जो हमें सबसे आसान लैंग्वेज लगती है। इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मतलब जो भी हमें 2 लैंग्वेज सबसे अच्छे से आती है वो वाली 2 लैंग्वेज लेंगे हम यहाँ पर। और उन दोनों से 30-30 नंबर का आता है, जिसमें से 15 नंबर का पैराग्राफ आता है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इंग्लिश में भी हो जाएगा, यानी कि सेकंड लैंग्वेज में हमारा ऐसे ही हो जाएगा। फिर आती है सीडीपी जो 30 नंबर की आती है। इसका लेवल थोड़ा कम होता है, मतलब इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन कम होते हैं कंपेरिजन टू सेकंड पेपर। फिर आती है हमारी ईवीएस। इसमें 30 मार्क्स की होती है। ये हमारी 3rd से 5th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएगी हमें। इसमें ये अगर हमें बुक्स लेने में कहीं दिक्कत हो रही है तो एनसीईआरटी ऐप आता है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। इसमें आप एनसीईआरटी को ऑनलाइन पढ़ सकते हो। 3rd से 5th क्लास की एनसीईआरटी आएगी, जिसमें से 15 नंबर की तो आपकी एनसीईआरटी आएगी बुक से और 15 नंबर आएगा आपका पेडागोजी से। फिर आती है मैथ्स। इसमें आपको डरने की बात नहीं है कि मैथ्स है मतलब बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे या फिर आप जब सीटेट पेपर देने जाओगे तब वहाँ पेपर देखोगे तब बोलोगे अरे ये कितना इजी आया है। मैथ्स मतलब एकदम लो लेवल की आती है, 9, 10, 12 इतनी हार्ड नहीं आती है, एकदम 5th क्लास तक की। जस्ट बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग रखना है अपना कि मतलब कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हल्का सा बस आपको ट्रिकी दिमाग रखना है, बाकी कोई हार्ड नहीं आएगा। 30 मार्क्स की आएगी, जिसमें से 15 नंबर का आपका बुक से रिलेटेड आ जाएगा, जो बेसिक वो रहती है क्या बोलते हैं प्राइमरी लेवल वाली जो बुक्स रहती हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाएंगे। और 15 नंबर का पेडागोजी, यानी कि आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाओगे अपने प्राइमरी लेवल में। तो बस आपको ये इस प्रकार 150 नंबर में से 90 मार्क्स लेकर आने हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपना टारगेट 120 तक का रखिए, तब आप और अच्छे मार्क्स लाओगे। क्योंकि आप अगर मतलब आगे जब भी आप अप्लाई करोगे टीचिंग के लिए तो वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन रहता है, तो वहाँ पे भी आपके सीटेट के मार्क्स देखे जाएंगे। तो आप और अच्छे मार्क्स लाओगे तो उसमें आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो फिर बात करते हैं सीटेट सेकंड पेपर की। इसमें भी आपकी 2 लैंग्वेज होंगी, जो भी आपको 2 लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है मतलब जो अच्छे से आती है वो 2 लैंग्वेज आप ले लोगे। जिसमें से 30-30 नंबर की होगी, 15-15 नंबर के। इसमें क्या आते हैं इन दोनों लैंग्वेज में, पैराग्राफ आते हैं। और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। फिर आते हैं सीडीपी। सीडीपी थोड़ा हाई लेवल का आता है, यानी कि मतलब इतना भी हाई लेवल का कुछ नहीं आता है, पेपर सेम रहता है, मतलब सिलेबस सेम रहता है इसका। बस इसमें क्या हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमा देते हैं, हाई लेवल का कर देते हैं। लेकिन अगर आप उससे अपनी सूझबूझ से अपनी पूरी इंटेलिजेंस से करोगे तो आप उसे आराम से कर सकते हो। मतलब आप ये मान के चलिए 30 में से आप 25 नंबर प्लस ला ही सकते हो। और फिर आती है सोशल साइंस, यानी कि जो जिसमें हम बीएड कर चुके हैं, मतलब बीएड कर रहे हैं और जिसमें हमने ग्रेजुएशन करी है। अगर हमने एसएसटी में आर्ट्स से ग्रेजुएशन की है तो हम सोशल साइंस पढ़ेंगे 40 मार्क्स के लिए। और 20 मार्क्स की हमारी आती है पेडागोजी। 40 मार्क्स के लिए हम पढ़ेंगे 6 से लेके 8 क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स। ये भी आपको एनसीईआरटी ऐप में मिल जाएगी अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है। और अगर आपने साइंस साइंस से ग्रेजुएशन की है तो उसमें आपके पास क्या आएगी, 30 मार्क्स की साइंस आएगी और 30 मार्क्स की मैथ्स आएगी। तो इससे भी आप क्या करोगे, मतलब आपको ये पढ़ना है और क्या करना है, फिर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। और आपको इन चारों चीज़ों में मिलाकर 90 मार्क्स होने चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दोगे, पेपर सेकंड को भी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ये फॉर्म ज़रूर भरोगे और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीटेट क्लियर नहीं करते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं, केवीएस, एनवीएस या फिर हमारे
कोई भी जो भी स्टेट के एग्ज़ाम निकलते हैं टीचर के लिए, उसके लिए आप तभी एलिजिबल होंगे अगर आप इन सबको मतलब इससे सीटेट को क्लियर कर दोगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप अच्छे से कर दोगे क्लियर, और मैं भी होप करती हूँ कि मैं भी क्लियर कर दूँ इस साल, क्योंकि मेरा भी सीटेट का एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, और अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैं आपको यही बोलूँगी। क्योंकि अगर आप सीटेट क्लियर नहीं करते हो तो आपके बीएड का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो बीएड मीनिंग लेस हो जाएगा अगर आप सीटेट क्लियर नहीं करोगे। तो अगर आपको अपना सीटेट अपने 2 साल अगर उनकी वैल्यू है आपको, तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए और इसको क्लियर करना चाहिए। और ज़्यादा घबराना नहीं है, ये सब जो भी है कंटेंट, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, सब वहीं से आता है, कभी भी सिलेबस बाहर से नहीं आता है, और आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऑल द बेस्ट, my all good wishes always with all of you, and thank you so much.